नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर गुमला से, जहां नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना सिसई थाना क्षेत्र के महुआ डीपा जंगल की बताई जा रही है, जहां 3 लड़कों ने इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो गुमला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। घाघरा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बताया जा रहा है कि लड़की गुरुवार को अपने घर से सहेली के घर जाने की बात कहकर लाटोंगरी मेला गई थी। वहां से सिसई थाना क्षेत्र के गुरुगांव के 3 लड़के उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर महुआ डीपा सिसई ले आए और दुष्कर्म किया और किसी को कुछ बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। वह किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भागी। परिजनों के द्वारा सिसई थाना में लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद तीनों को रिमांड होम भेजा जाएगा। हम लोगों ने जांच की कार्रवाई के लिए चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है। उनके सभी प्रदर्श जो हमारा होता है, जो पहना हुआ कपड़ा वगैरह हम लोगों ने जब्त कर लिया है और तीनों नाबालिगों को भी हम लोगों ने उचित माध्यम अनुरोध करके माननीय न्यायालय को सामने प्रस्तुत किया है। आरोपी बाल सजा दिए जाएंगे। और देखिए, झारखंड में लोगों ने पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना से बेखबर दिखे। लोगों ने गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। बोकारो में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, बावजूद इसके लोग लापरवाही करते हैं। हमारे सहयोगी ने जब जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचकर पड़ताल की तो पता चला कि लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ भीड़ है। आप देखिए, कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए, बिना मास्क के आ रहे हैं, मानो इनको कोई खतरे का आभास ही नहीं है। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? तारा पदपाल। एक चीज बताइए, कोरोना बढ़ चुका है जी सर। मास्क कहाँ है? मास्क नहीं, गलती मत कीजिए। देखिए जिस तरह से, देखिए इनसे भी आप मिलिए। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमारी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क है पर्स में। इस तरह लापरवाही क्यों? देखिए कुछ लोग और हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, सब बिना मास्क के यहाँ आ रहे हैं क्योंकि बोकारो में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ 49 नए मामले सामने आए हैं। कुछ लोग देखकर जरूर बच्चों को देखिए, ये बच्चे भी जो हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जगन्नाथ मंदिर से जितने लोग आ रहे हैं मास्क बिना पहने, बहुत लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे हमारी न्यूज़ 18 की गुजारिश है कि बोकारो के लोग जो हैं वो पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें, ताकि जो कोरोना का फैलाव है उसे रोका जा सके। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। जमशेदपुर में नए साल को लेकर लोगों में उत्साह तो दिखा, वहीं लापरवाही भी नजर आई। नए साल में लोगों ने कोविड गाइडलाइन को खूब नजरअंदाज किया। जमशेदपुर के डिमना डैम पर पिकनिक मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई, जिसमें ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना था और ये कहीं न कहीं उनकी लापरवाही को दर्शाता है। इस वक्त हम डिमना डैम में हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे भी हैं। अपने अपने परिवारों के साथ यहाँ पर वे पिकनिक मना रहे हैं। लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्क 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहनी है। यह एक लापरवाही है और इस लापरवाही का नतीजा भी हमें स्वयं इसे भुगतना पड़ेगा। कल अगर जमशेदपुर की अगर बात करेंगे तो एक दिन में 72 पॉजिटिव मिले हैं। हर दिन जमशेदपुर के शहर की अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव की संख्या 40 से 50 की संख्या होती है और यह काफी खतरे की निशानी है। वहीं रामगढ़ के पतरातू लेक में बिना मास्क और वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं करने देने का प्रशासन का दावा खोखला साबित हुआ। बिना मैसेज या सर्टिफिकेट दिखाए और कई लोग बिना मास्क पहने ही लेक में बिना रोक टोक के घुस गए। प्रशासन के दावे हवाई साबित हुए। लेक में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि पतरातू बीडीओ के नेतृत्व में मेडिकल टीम रिजॉर्ट गेट पर कोविड जांच और वैक्सीनेशन को लेकर सक्रिय दिखी।
102 लोगों का जांच हुआ है, अच्छा, कोविड का टेस्ट किया गया है, और वैक्सीनेशन भी हो रहा है? वैक्सीनेशन भी हो रहा है। कितने लोगों को दिए वैक्सीन? वैक्सीन करीब 40 लोगों को। नहीं चेक किया गया। इधर से 3 तरह से जाने का रास्ता है, एक जगह खाली चेक किया जा रहा है और कोई जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा है। कोई आता है, इक्का दुक्का का खाली चेक होता है, बाकी लोग सब इसी से जा रहे हैं, बिना मास्क का भी प्रवेश करने दिया जा रहा है। मैं आया यहाँ पार्क घूमने के लिए नया साल में, लेकिन इसमें कोई चेक नहीं हुआ हमारा वैक्सीन का क्या है क्या नहीं आपका, वो डायरेक्ट टिकट लेने के बाद अंदर पास किया। कैमरे के नज़र से देख सकते हैं किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, लोग बिना मास्क के एंट्री कर रहे हैं। कई रास्ते अंदर जाने के, लोग किसी भी रास्ते से अंदर आ जा रहे हैं बिना रोक टोक। और बताया जा रहा है कि प्रशासन की ड्यूटी है, लेकिन प्रशासन सड़क पे है, अंदर में कोई जांच नहीं चल रहा है, ऐसे ही लोग घूम रहे हैं। हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट बाहर से आए, आप कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं हमारे पीछे में बिना मास्क के ही लोग अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। और किसी तरह का कोविड वैक्सीनेशन का यहाँ पर मैसेज चेक करने का कोई भी जरिया हम नहीं देख रहे हैं। लोग सीधे यहाँ से अंदर जा रहे हैं, फिर इसी रास्ते से निकल रहे हैं, जबकि यहाँ से जाना प्रतिबंधित है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जामताड़ा में साल के पहले दिन कोरोना के 4 संक्रमितों की पहचान हुई है। सभी 4 संक्रमित एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो जामताड़ा कोट रोड के निवासी हैं। इसके साथ ही जिले में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 16 तक पहुंच गई है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। साहिबगंज में भी शुक्रवार को 3 पॉजिटिव केस मिले। इस लहर से बेपरवाह साहिबगंज के मोती झरना में नए साल के मौके पर पर्यटकों की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे और न ही लोग मास्क पहने देखे गए। ये स्थिति तब है जब प्रशासन द्वारा 2 दिनों से क्षेत्र में मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है और जुर्माना भी यहां पर वसूला गया है। पॉजिटिव केसेस मिले हैं। कल भी हमने बृहद स्तर पर टेस्टिंग सैंपल कलेक्शन करवाए थे। आज भी सभी चौक चौराहे, चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशंस और जो हमारा फेरी घाट है, सब जगह पे सैंपल कलेक्शन कराए जा रहे हैं। और झारखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2100 से अधिक हो चुकी है। तो झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना की डरावनी रफ्तार अब लोगों को डरा भी रही है। एक्टिव केसों की संख्या 2100 से अधिक हो गई है और अगर यही रफ्तार रही तो अगले 15 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 15,000 से अधिक हो जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो एक्टिव केस की संख्या यहां बढ़कर 838 तक पहुंच गई है। वहीं कोडरमा की अगर बात करें तो कोडरमा में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन के लिए धारा 144 लगाया गया है। हालांकि आज साल के पहले दिन कोडरमा में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी गई। 24 घंटे में कुल 47 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कि झारखंड में पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो 5 दिनों में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं। देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, 27 दिसंबर को 138 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 28 दिसंबर को 159 मरीज मिले, 29 दिसंबर की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा बढ़ा और 344 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 30 दिसंबर को देखिए 482 को कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। वहीं 31 दिसंबर को यह आंकड़ा 3 गुना बढ़ जाता है और 753 कोरोना के संक्रमित मरीज मिलते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम जनता के लिए भी एक खतरे की घंटी है। भले ही स्वास्थ्य मंत्री ने 15 जनवरी तक राज्य की पूरी आबादी को कोरोना टीका देने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं दिखता। झारखंड की 56,66,000 की आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन का एक भी डोज नहीं लग पाया है। सरकार को 15 जनवरी तक निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन 3,77,000 लोगों को पहला डोज देना होगा, लेकिन मुश्किल से हर दिन 50 से 55,000 लोगों को ही पहले डोज का टीका लग पा रहा है।
और देखिए, सीएम हेमंत सोरेन ने आज खरसावा शहीद स्थल पहुंचकर 1 जनवरी 1948 के गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन, जोबा मांझी और सिंहबूब सांसद गीता कोड़ा भी मौजूद रहीं। सीएम ने खरसावा को वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का दावा किया। उन्होंने बताया कि शहीद स्थल को विकसित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 16.50 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए भी कहा कि पिछली सरकारें शहीदों को सम्मान देने के मामले में गंभीर नहीं दिखी है। राज्य के वीर शहीदों को, वीर सपूतों को नमन करते हुए खरसवां शहीद स्थल में पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खरसावा पहुंचे, जहां उन्होंने खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनजातीय मंत्रालय आजादी की लड़ाई में शहीद हुए जनजातीय समुदाय के लोगों का डेटा तैयार कर रहा है, ताकि देश और दुनिया को आजादी की लड़ाई से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा में जनजातीय समुदाय के लोगों की कुर्बानी याद दिलाई जा सके। लेकिन हम सब यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींच कर इतिहास बनाया। उन लोगों की कुर्बानी, उन लोगों की शहीदी, उन लोगों का बलिदान हमेशा पूरे जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय याद करते हैं। ऐसे जगह पर जब हम आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे जगह में जब हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो हम संकल्पबद्ध होते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं नए साल पर कांग्रेस ने पार्टी को जड़ से मजबूत करने का संकल्प लिया है। सरकार से कांग्रेस की नाराजगी पर राजेश ठाकुर ने कहा कि विधायकों की नाराजगी जनता की नाराजगी को लेकर होती है और इन्हीं बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का काम किया जाता है। अगर कोई होती है तो जनता की नाराजगी होती है, और जनता की जो नाराजगी होती है, जब विधायक उसको प्रकट करते हैं अपने मुख्यमंत्री के पास। हमारी सरकार है तो हम अपनी सरकार के पास तो बात रखेंगे ही। हम कोई तानाशाह के अंदर में तो काम नहीं कर रहे हैं कि केंद्र में जिस तरह से तानाशाहों की सरकार है, कोई सांसद, यहाँ के 12 सांसद हैं, HEC बंद हो रहा और एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अपनी बात अपनी सरकार से नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। वहीं देखिए, सीएम हेमंत सोरेन ने आज राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल से सीएम की ये शिष्टाचार भेंट थी और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से नए साल के मौके पर मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। बिहार की तरह ही झारखंड के लोगों ने भी नए साल का स्वागत किया। युवाओं ने जश्न के चक्कर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी, वो भी तब जब झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त है। बिहार की तरह ही झारखंड के लोगों ने भी नए साल का स्वागत किया। युवाओं ने जश्न के चक्कर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी, वो भी तब जबकि झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और टीकाकरण की रफ्तार भी सुस्त है। जश्न में डूबे ये युवा रांची के हैं। रांची सहित पूरे झारखंड के युवाओं ने कुछ इसी अंदाज में 2022 का स्वागत किया। रांची जैसे बड़े शहरों में युवाओं ने जमकर जश्न मनाया। गीत संगीत की महफिल में देर रात तक चला डांस का दौर। लोगों ने कोरोना को भूलकर खूब धमाल मचाया।
ये हाल तब है जबकि झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को एक बार फिर से राज्य भर में 753 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। पिछले 4-5 दिनों से तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो डराने वाली है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो 27 दिसंबर को 138 मरीज मिले, 28 दिसंबर को 159 मरीज मिले, 29 दिसंबर को 344 मरीज मिले, 30 दिसंबर को 482 मरीज मिले, 31 दिसंबर को 753 मरीज मिले। अगर यही रफ्तार रही तो अगले 15 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 15,000 से अधिक हो जाने की आशंका जाहिर की जा रही है, जबकि झारखंड की 56,66,000 की आबादी को कोरोना का टीका का एक डोज भी नहीं रख पाया है। सरकार को 15 जनवरी तक निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन 3,77,000 लोगों को पहला डोज देना होगा, लेकिन मुश्किल से हर दिन 50 से लेकर 55,000 लोगों को पहले डोज का टीका लग पा रहा है। ऐसे में ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। भ्रष्टाचार के इस गंगोत्री में हर कोई डुबकी लगाने को उतारू है। ऐसे में बोकारो का परिवहन विभाग भला कैसे पीछे रहता, इस रिपोर्ट को देखिए। इस लिस्ट को देखिए, ये भ्रष्टाचार रिश्वत की लिस्ट है। हैरान मत होइए, ये लिस्ट बिचौलियों को बोकारो के परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई है। इस लिस्ट को अगर माने तो बोकारो में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब लोगों को ये अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। मतलब बिचौलिए जो परिवहन विभाग का काम कराते हैं, उन्हें विभाग को ये राशि घूस के तौर पर देनी होगी। हमको तो दिया, शिवजी ओझा दिए हैं लिस्ट। क्या बोले कि रामानंद बाबू अंदर में जो हमारे कर्मचारी हैं तो वो दिए हैं, और बोले कि इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं दिए हैं। तो हम लोग अपने से थोड़ा छपवा लेंगे भैया, हम लोग क्या मतलब छपवाने से, जो डीटीओ हमारे बोले कि लोग अपने से छपवा लिया हम लोग को बदनाम करने के लिए। ये अध्यक्ष जी को जो लिस्ट मिला है वो अध्यक्ष जी असुलते हैं सभी लोगों से क्या? सभी लोगों को मैंने क्या सूचना दिया कि असुलने का काम है उनका? नहीं, वसूलने का काम नहीं। अध्यक्ष महोदय को दिया गया कि आप अपने वेंडर समुदाय को बता दीजिए कि 1 तारीख से हम लोग इस रेट पे काम करेंगे। कौन आप लोग को लिस्ट दिया है, क्या किया है, इसी सब बारे में डीटीओ साहब पूछ रहे थे। कौन किया? वार्ता अभी सफल नहीं हुआ। गलत होगा तो आंदोलन होगा ही। सही गलत फैसला अभी तक नहीं हुआ है ना, गलत होगा तो फैसला आंदोलन होगा ही। तो सुना आपने, बोकारो में परिवहन विभाग घूस की लिस्ट भी जारी करता है। अब इसे कमीशन कह लीजिए या सीधे तौर पर रिश्वत कह लीजिए, लेकिन अगर लिस्ट की माने तो पहले बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त 450 रुपए देने पड़ते थे, तो अब 650 रुपए कमीशन लगेगा। वैसे ही नए साल पर कमीशन के तौर पर कार के लिए 1050, टेम्पू के लिए 1500, जीप के लिए 1300, प्राइवेट वैन के लिए 1500, ट्रैक्टर के लिए 1500, ट्रॉली के लिए 2100 और क्रेन के लिए 4000 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि जिले के परिवहन अधिकारी अपने विभाग को पूरी तरह से ऑनलाइन और कैशलेस बताते हुए अपने विभाग के दामन को बचाने में लगे हैं। कोर्ट परिसर में है, कोर्ट परिसर में डिफरेंट तरह के लोग घूमते रहते हैं और हमारा ऑफिस फुल्ली ऑनलाइन है। हम तो लोगों से ये अपील करेंगे कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करें। अगर आपसे नहीं होता तो प्रज्ञा केंद्र है सरकार का, उसके माध्यम से सर्विसेज अप्लाई करें, ऑनलाइन पेमेंट करें और हमारे ऑफिस में आके डॉक्यूमेंट जमा करें। आपको जो सेवाएं हैं वो निर्धारित समय में दी जाएगी। खैर, राज खुल चुका है और अगर बिचौलियों की माने तो रिश्वतखोरी के रकम की लिस्ट आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर लिस्ट में अंकित की गई इस राशि का हिस्सेदार कौन कौन है। मृत्युंजय, न्यूज़ 18, बोकारो।
पतरातू झील को जहां एक तरफ कश्मीर के डल झील के रूप में विकसित करने की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी ओर झील में नाव चलाने वाले नाविकों को भी रोजगार मिला है। पतरातू झील में कुल 102 बोट चलते हैं। ऐसे में इनकी आमदनी हर दिन पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या पर ही निर्भर करती है। नए साल पर सैलानियों के हुजूम ने नाविकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। न्यूज़ 18 से बातचीत में नाविकों ने बताया कि परिवार की जिम्मेदारी पतरातू लेक में चलने वाले बोट के भरोसे ही रहती है। नाविकों से उनकी जिंदगी पर बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। जिंदगी दरअसल इन लहरों की तरह ही है। ये लहरें हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में लड़ना कैसे है, जीतना कैसे है। हम इस समय पतरातू लेक में हैं। पतरातू लेक में तो सैलानी आते ही रहते हैं, लेकिन इन लहरों के साथ जिनकी ज़िंदगी गुजरती है वे हैं नाविक। हम नाविकों की ज़िंदगी के बारे में आज बात करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नाविक हमारे साथ हैं। ये आप कितने साल से यहाँ पर नाव चला रहे हैं? हम 15-20 साल से चलाते आ रहे हैं इसमें नाव। अब उम्र भी बीत चुका है इसी धंधा करते हुए। क्या नाम हुआ आपका? झब्बर महतो हमारे नाम है। हाँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार 2 बेटा है, एक परिवार है। कमाई होती है? कमाई किसी दिन होती है, किसी दिन नहीं भी होती है, ते भी उसमें संतुष्ट करना पड़ता है। चलिए, साथ कुछ इसी तरीके से छूटता है जिंदगी का, जैसे 2 नावों का भी छूटा। अच्छा, यहाँ पर जो लोग नाव चलाते हैं वो दरअसल क्या अपने नाव चलाते हैं या दूसरों के नाव भी चलाते हैं? सर, वो सब अपने नाव चलाते हैं और ये हमारा संगठन जो है बहुत अच्छा जो है इसमें कोऑपरेट कर रही है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। किसी भी कोई नाविक को अगर कोई तकलीफ है तो हमारे नाव चालक जितने भी हम लोग संघ हैं उसको मदद करते हैं। करीब 10-15 साल से चला रहे हैं। आमदनी होती है? किसी दिन होती है, किसी दिन नहीं भी होती है, उसी में गुजारा करना पड़ता है। ये हमारे साथ जो हैं विस्थापित नाविक संघ के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जवल हगी ये बात आ रही है जो कि आपको जो नाव जो चलती है यहाँ पर कुल 102 नाव चलती है, तो क्या उसमें कौन कौन लोग हैं उसमें? इसमें हम लोग मुस्लिम में करीब मुस्लिम भी है और महतो जी भी हैं और मुंडा, यानी सभी जाति लगभग 4 प्रजाति के हम लोग मिले हुए इसमें। और एक चीज़ सबसे मज़े की बात है कि अगर हम अध्यक्ष हैं तो महतो कुर्मी महतो को बना दिए हैं सचिव, अगर वो सचिव है तो मुंडा जी को बना दिए हैं कोषाध्यक्ष। इसमें तो इतना अच्छा हम लोग प्रेम मोहब्बत चल रहा है कि किसी तरह किसी के अंदर में कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है सर। अच्छा, आमदनी इतनी आती है कि परिवार चल जाए? हाँ, आमदनी देखिए सैलानियों पर है। सलामी उम्र पड़ती है कुछ, आज तो 1 जनवरी है 2022 है, अभी तो कहना नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाविक हैं एक ज़िंदगी चल रही है सैलानियों के साथ। सैलानी आते हैं तो आमदनी होती है, आमदनी होती है तो परिवार चलता है। लोगों को उम्मीद है कि इनकी ज़िंदगी भी सुधरेगी। नए साल का स्वागत जिस तरीके से हो रहा है, इनकी ज़िंदगी का भी स्वागत कुछ इसी तरीके से हो। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, पतरातू लेक। और वहीं संथाल परगना का सबसे बड़ा पार्क गोड्डा बायोडायवर्सिटी पार्क में आज लोगों की काफी भीड़ देखी गई। दोपहर तक तकरीबन 2500 टिकट बिक चुके थे। आपको बता दें कि गोड्डा बायोडायवर्सिटी पार्क झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है। पर्यटकों ने बताया कि जब ये पार्क नहीं था तो लोग 70 से 80 किलोमीटर दूर घूमने जाते थे। अब गोड्डा में ये पार्क मिला है तो बेहतर है। अभी तक कोई परफॉर्म नहीं किया यहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।